वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चैप्टर वही हमारा जो सबका फेवरेट चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज का टॉपिक, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तो उसी चीज पे पहुंच चुके हैं जो हमें नीड थी, जिसकी बार बार डिमांड आ रही थी। क्या था सर? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की वीडियो बनाइए, द मेकिंग ऑफ जर्मनी। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी। जर्मनी, अब देखिए, जर्मनी एग्जिस्ट नहीं करता था। हमने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी कि उस टाइम पर जर्मनी नहीं था, कंट्री नहीं थी। तो जर्मनी किसके अंडर था? जर्मनी का जो बड़ा हिस्सा था वो था प्रूशियन एम्पायर के अंडर, मतलब प्रूशिया रूल कर रहा था। बाकी कुछ छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था, मतलब नेशन तो एग्जिस्ट करता ही नहीं था ना। ये तो बात आप समझ कर चलिए। तो नेशन बनाना ही तो हमारे चैप्टर का मुद्दा है कि कैसे नेशंस बने, कैसे स्ट्रगल्स हुई, कैसे मूवमेंट, कैसे रेवोल्यूशंस हुए। तो लास्ट वीडियो जो थी हमारी लिबरल रेवोल्यूशन वाली, तो उसमें हमने ये चीज देखी थी कि लिबरल्स ने कोशिश की थी, मतलब बड़े एक पीसफुल वे से 831 जो लिबरल थे 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो सेंट पॉल चर्च में थी वहां पर गए और बड़े आदर पूर्वक उन्होंने कहा कि फ्रेडरिक विलियम साहब, प्लीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दीजिए, हमें नेशन बना दीजिए, हमें आजाद कर दीजिए। और फ्रेडरिक विलियम ने क्या कहा? जाओ काम करो अपना, हम ये बात नहीं मानते, मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो लिबरल आ गए वापस, है ना। लेकिन फ्रेडरिक विलियम के दिमाग में एक बात घूम रही थी कि यार, फ्रांस में जैसी क्रांति हुई, व्हेन द फ्रांस sneezes, the rest of Europe catches cold, तो अगर हमारे यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ तो मुझे तो ये दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, तब मैं क्या करूंगा? तो फिर कहीं ना कहीं ये बात माइंड में चल रही थी और सोच लिया था कि इनको हम रिलीफ देंगे। अब रिलीफ कैसे देंगे? बेचारा सोच ही रहा था कि तभी ये चीजें हो गई कि उसकी डेथ हो जाती है। तो यही से कहानी की शुरुआत होती है। तो आज वही कहानी हम कंटिन्यू करेंगे, द मेकिंग ऑफ जर्मनी, मतलब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यहां पर दोस्तों शुरुआत होती है जर्मनी को यूनिफाई करने की, जर्मनी को जर्मनी बनाने की। मतलब फ्रेडरिक विलियम फोर की डेथ हो जाती है। फ्रेडरिक विलियम फोर लाइक अ विलन, मोगेम्बो खुश हुआ। और उसकी डेथ के बाद एक नए राजा आते हैं प्रूशियन एम्पायर के, जिनका नाम था विलियम वन। अब ये बात आप समझ कर चलिए कि जो फ्रेडरिक विलियम थे वो फोर थे, फ्रेडरिक विलियम फोर, और ये ओनली विलियम वन है। मतलब हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो हम एक कह सकते हैं कि हम एक आइडियोलॉजिकल तौर पर ये चीज मानकर चलेंगे, फ्रेडरिक विलियम फोर था वो, अब आ गया है ओनली विलियम वन। तो विलियम वन आते हैं और विलियम वन को ये चीज पता होती कि नहीं यार, हमसे ना ये गलती हो रही है कहीं ना कहीं, और अगर वही गलती हमने दोहराई जो किंग लुई फिलिप ने दोहराई थी कि दौड़ना पड़ा था देश छोड़कर, और फ्रेंच ने फिर नेशनल असेंबली रिपब्लिक नेशन बना दिया था, तो अगर हमारे साथ ये चीज हो गई, हमें भी दौड़ना पड़ा, तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसा करते हैं कि थाली पे कोई कब्जा ना करे तो थाली को बांट लेते हैं, हम खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो क्या करेंगे हम कि हम कॉन्टिन्यूसली राज करते रहेंगे, लेकिन जर्मन लोगों को एक खुशी दे देते हैं। खुशी क्या देंगे कि हम कह देते कि हाँ, आप यूनिफाई हो जाओ, हम आपको यूनिफाई करने के लिए तैयार है, या आपको नेशन स्टेट बनाने के लिए तैयार है। और अब यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट खड़ा होता है दोस्तों। अब यहां पर जर्मनी एक नेशन बनने जा रहा है, यूनिफाई होने जा रहा है। ना तो लिबरल बना रहे हैं, ना रेडिकल बना रहे हैं, बना कौन रहा है? कंजर्वेटिव्स। यहां पर विलेन ही हीरो बन गए। जो रूल करना जानते थे, जो राजा थे, वही अब खुद प्रजा के बारे में सोच रहे हैं, प्रजा को पावर बांट रहे हैं। तो ये काम की शुरुआत की विलियम वन ने। लेकिन विलियम वन वाज नॉट ओनली हीरो। यहां पर जो हीरो है, जो जर्मनी को बनाने का हीरो, जो आपके कंटेंट, जो आपके चैप्टर के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आदमी कोई और ही है। अब वो आदमी कौन है? उसका नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसका नाम है ऑटो वन बिस्मार्क। जी हाँ, ऑटो वन बिस्मार्क। ही वाज द चीफ
आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी, इसने काम किया था जर्मनी को जर्मनी बनाने का। अब ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। और जर्मनी कब यूनिफाई होता है? जर्मनी होता है यूनिफाई 1871 में। 1871 में जर्मनी बनता है। तो यहां पर बड़ी बात है कि कैसे बनता है, एक प्रोसीजर के तहत चलते हैं। अब देखिए, जो बड़ा हिस्सा है ना, वो तो प्रूशिया के पास है। मानकर चलते हैं कि प्रूशिया जो एम्पायर है वो बड़ा एम्पायर है, लेकिन कुछ जो जर्मनी का हिस्सा है जहां पर जर्मन भाषा बोली जा रही थी, तो वो डेनमार्क के पास था कुछ हिस्सा, कुछ ऑस्ट्रिया के पास था, और कुछ ऐसे ही बटा हुआ था छोटे छोटे एम्पायर में। तो जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क को विलियम वन ने बुलाया राजा ने कि सुन भाई बिस्मार्क, इधर आ यार, हम काम करते हैं कि जर्मनी पे ना पूरे पे हम कब्जा कर लेते हैं और इनको यूनिफाई कर देते हैं, इनको जर्मनी बना देते हैं, मतलब एक नेशन तो बनना चाहिए ना। तो इस तरह से तू क्या कर, तू सारी मिलिट्री को अपने साथ मिला, जितने ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको साथ में ले और जर्मनी को जर्मनी बना। अब कैसे जर्मनी बनता है? देखिए, इसको पूरा जो पीरियड लगता है ना, वो 7 साल का पीरियड लगता है। जी हाँ, 7 इयर्स पीरियड। और इस 7 सालों में लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। किसकी तरफ से? प्रूशियन एम्पायर की तरफ से। किससे लड़ी जाती है? डेनमार्क से लड़ाई होती है, ऑस्ट्रिया से लड़ाई होती है, और ऐसे किंगडम से लड़कर ही जो है वो 7 सालों में जर्मनी बना। मतलब 1864 में ये प्रोसीजर शुरू हो जाता है। लड़ाइयां लगातार लड़ी जा रही, लगातार युद्ध जीते जा रहे हैं, और आखिरकार डोमिनेट करता है प्रूशिया। और प्रूशिया जो है, स्पेशली ऑटोवन बिस्मार्क है, वो 1871 में ये ऐलान कर देता है कि जर्मन के वासियों, आपको आपका देश, आपका नेशन मुबारक मुबारक मुबारक। तो 1871 में जर्मनी जो है वो यूनिफाई हो जाता है। अब यहां पर हम ना एक चीज मानकर चलते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मेकिंग ऑफ जर्मनी, ये एक ही चीज है। नहीं, एक चीज नहीं है। देखिए, बिस्मार्क का काम था जर्मनी को यूनिफाई करना, एक साथ एकत्रित कर देना, किसी देश को बना देना। लेकिन उन देश के लोगों को लगना भी तो चाहिए कि हमारा एक देश है। तो वो कैसे होगा? तो उसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी को जर्मनी बनाना, और द मेकिंग ऑफ जर्मनी, के लोगों को महसूस करवाना कि हम जर्मन बन चुके हैं। तो वो कैसे हो पाएगा? वहां का जब जुडिशियल सिस्टम अच्छा होगा, जर्मन भाषा के मुताबिक होगा, वहां की बैंकिंग सिस्टम, वहां की ब्यूरोक्रेट्स जब हम एक तरह से कर देंगे, तब लोगों में फीलिंग आएगी कि अब हमारा देश जो है वो यूनिफाई हो चुका है। तो इस तरह से 1871 में जर्मनी यूनिफाई होता है, और जर्मनी के लोगों को ये लगता है कि अब हमारा देश जो बन चुका है। और विलियम वन पूरा प्रूशियन एम्पायर जो है वो सारी जर्मनी को एकत्रित करके उस पर रूल करता है। अभी मतलब ये कह सकते हैं कि मोनार्कियल सिस्टम अब भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रूल जो है वो शुरू हो चुका है। मतलब मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्कियल रिपब्लिक भी आप बोल सकते हैं, ये शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो है वो जर्मन जो है वो यूनिफाई हो जाता है। तो इतना सा हमारा चैप्टर था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इटली की यूनिफिकेशन मैंने पहले पढ़ा दी थी, क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी जो हमारा चैप्टर था ना, तो उसमें हमारे कमाल कमाल के रेवोल्यूशनरीज थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो साथ में सोचा कि चलो इटली को भी यूनिफाई कर देते हैं। तो जर्मनी यूनिफाई हो चुका है 1871 में। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का ये स्ट्रेंज केस क्या है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते वही गुजारिश, वही दरख्वास्त कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच चुके। तो चलते हैं, इजाजत लेते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।